हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल परमिल स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों आज हम लोग शुरू करते हैं 12वीं क्लास के हिंदी जिसका नाम है अर्धनारीश्वर। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन जो है कि यदि संधि की वार्ता कुंती और गांधारी के बीच हुई होती तो बहुत संभव था कि महाभारत न मचता। लेखक के इस कथन से आप क्या सहमत हैं? अपना पक्ष रखें। देखिए, रामधारी सिंह दिनकर नारी के गुण की चर्चा करते हुए कहते हैं कि दया, माया, सही विषांता, भीड़ता नारी के गुण हैं। अतः लेखक कहते हैं कि यह वार्ता यदि कुंती और गांधारी के बीच हुई होती तो यह महाभारत नहीं हुआ होता। पुरुष में क्रोधादि गुण होता है जिससे वह संपन्न के बदले में अहम का भाव अधिक होता है। दुर्योधन का अहम के कारण महाभारत हुआ था। अगर देखिए दोस्तों, अगर ये जो है ना कुंती और गांधारी के बीच में जो बात हो जाता तो युद्ध होबे नहीं करता, लेकिन पुरुष क्रोधित होता है, वो क्रोध में आके लड़ जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई होती? आज इसकी क्या समर्थक है? तो देखिए इसका आंसर है अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती की काल्पनिक रूप है। यानी आधा जो है शरीर पार्वती का, आधा शरीर शंकर का। तो अर्धनारी के द्वारा स्त्री और पुरुष के दोनों गुणों को बताया गया है। नर नारी पूर्ण रूप से समान है एवं उनमें एक गुण दूसरे का गुण दोष नहीं है। अर्थात नरों में नारियों का गुण आ जाए तो वो उसकी मर्यादा हीन नहीं होती, बल्कि वह पूर्णता में वृद्धि होती है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, रविंद्रनाथ प्रसाद और प्रेमचंद के चिंतन से दिनकर क्यों असंतुष्ट हैं? तो देखिए इसका आंसर है कि रविंद्रनाथ प्रसाद और प्रेमचंद के चिंतन में दिनकर असंतुष्ट इसलिए हैं कि वो अर्धनारीश्वर रूप उनके चिंतन में कहीं प्रकट नहीं हुआ है, बल्कि नारी को नीचा दिखाने कि उसने अधीन करने की बात कही गई है। कहने का मतलब वो ने जो है रामधारी सिंह वो चिंतित हैं कि कहीं भी नारी की विशेषताओं का वर्णन ये लोग नहीं किए हैं, बल्कि उनको नीचा दिखाने का काम किए हैं। अगला क्वेश्चन जो है, प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग क्या है? देखिए प्रवृत्ति मार्ग उसको बोलते हैं जैसे जो व्यक्ति गृहस्थ जीवन में नारियों की मर्यादा और नारियों को मतलब अपना अंग मानता है लोग, और नारियों को अपने जीवन में मान मर्यादा और उसका सम्मान करता है, उसको हम लोग प्रवृत्ति मार्ग बोलते हैं। निवृत्ति मार्ग में मतलब है कि सन्यासी, वो नारी से बिल्कुल दूर रहते हैं लोग, तो वो गृहस्थ जीवन अस्वीकार करने वाला मार्ग है। देखिए गृहस्थ जीवन का अस्वीकार करना, नारी का अस्वीकार करना, निवृत्ति मार्ग से नारी का मान मर्यादा गिरती है। जो निवृत्ति मार्ग में बने उन्हें जीवन के साथ नारी का भी अलग ढकेल दिया जाए, क्योंकि वह उनके किसी काम की चीज़ नहीं होती है। यानी नारी से बिल्कुल अलग होता है रहना, जिसको ब्रह्मचार्य बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, बुद्ध ने आनंद से क्या कहा? बुद्ध ने आनंद से कहा कि आनंद, मैंने जो धर्म चलाया था वह 5 सहस्त्र वर्ष तक चलने वाला था, किंतु अब वह केवल 500 वर्ष चलेगा, क्योंकि मैंने जो है नारियों को भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, स्त्री को अहेरनी, नागिन और जादूगरनी कहने के पीछे क्या मंशा होती है? ऐसा क्या कहना उचित है लेखक का? तो देखिए इसका आंसर देखिए, स्त्री को अहेरनी, नागिनी और जादूगरनी कहने के पीछे पुरुष की मंशा खुद को श्रेष्ठ साबित करने की है। ऐसा करके पुरुष अपनी दुर्बलता को भी छुपाता है, साथ ही वह नारी को दबाकर रखने के लिए भी ऐसा करता है। ऐसा कहना बिल्कुल उचित नहीं है, क्योंकि इससे नारी की हृदय को ठेस पहुंचती है। वैसे भी नारी आदरणीय तथा श्रद्धा के योग्य है, समाज में उनका भी बराबर का स्थान है, इसलिए ऐसा कहना पूर्णतः गलत है। इसलिए ऐसा नारी को नहीं कहना चाहिए। अगला क्वेश्चन जो है, नारी की पराधीनता कब से प्रारंभ हुई? नारी की पराधीनता देखिए कब से प्रारंभ हुई, इसका आंसर देखिए, नारी की पराधीनता तब प्रारंभ हुई जब मानव जाति ने
कृषि का आविष्कार किया, जिसके चलते नारी घर में और पुरुष बाहर रहने लगे। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, जिसे भी पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है वह नारी का भी कर्म क्षेत्र है, कैसे? देखिए, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने अपने निबंध अर्धनारी स्वर में नर नारी समान महत्व पर प्रकाश डाले हैं। उनके अनुसार नर नारी एक दूसरे के पूरक हैं। जीवन यज्ञ में उसका भी अपना हिस्सा है और वह हिस्सा घर तक ही सीमित नहीं है, बाहर भी है। आज नारी को हर क्षेत्र में काम मिल रहा है और उसे भी बड़ी समझदारी से उतनी ही मजबूत के साथ करती है जितने कि पुरुष। यदि पुरुष अपना वर्षवादी रवैया कम करे तो यह संभव है। इस प्रकृति के द्वारा उनमें कोई विभेद नहीं किया गया है। हम कौन होते हैं उनका विभेद करने वाले। अतः पुरुष जिसे अपना कार्य क्षेत्र मानता है, नारी का भी वह कर्म क्षेत्र है। चलिए दोस्तों, अगर ये आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।